आज तुला राशि के आर्थिक हालात की बात करने जा रहे हैं कि वास्तव में सन 2023 और 24 में जो कि समय है, डेट है हमारा 22 मार्च 2023 से 8 अप्रैल 2024 के मध्य इनके पैसों की स्थिति क्या रहने वाली है और कब पैसे आएंगे और कब पैसे जाएंगे और किस किस स्थान पर से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। यदि आपका जन्म लग्न आपको याद है और आप तुला लग्न के हैं तो इसे आप तुला लग्न के अनुसार समझेंगे तो आपको सटीकता बैठेगी। यदि आपको आपकी लग्न याद नहीं है, आपको राशि याद है, तो यदि आपकी तुला राशि है तो राशि भी चंद्रमा के अनुसार मन के अनुसार चलती है, इसलिए भी आप तुला राशि के लोग इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सटीकता बैठेगी। आइए प्रारंभ करते हैं कि कैसा होने वाला है आर्थिक हालात आपके सन 2023-24 में। तो यहाँ पर देखेंगे तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव और शुक्र ने अपने धन का अधिष्ठाता मतलब धन देवता का धन भाव का स्वामी बना दिया मंगल देव को। अब मंगल भाव ये जो सेकंड हाउस होता है यही आपके धन का भाव है। यूँ तो हमारे राशि में सभी अलग अलग भाव होते हैं परंतु हम यहाँ पर धन की बात कर रहे हैं इसलिए हम धनेश को देखेंगे। तो धनेश कौन हो गया तो 8 नंबर लिखा है मतलब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल देव। अब आपके तुला राशि तुला लग्न के लिए जो मंगल देव आपके धनेश हो गए तो ये हमने दिया है गोचर, मंगल का पूरा गोचर है। ये जहां जहां जाएंगे उस हिसाब से आपको उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। तो पहला प्रारंभ करते हैं ये अभी वर्तमान समय जो अभी समय आप जिस समय अभी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से लेकर के 10 मई 2023 तक का जो समय होगा इस टाइम तक ये मिथुन राशि में आपके धनेश रहेंगे मतलब मंगल रहेंगे। मिथुन राशि कहाँ पर है तो यहाँ पर 3 नंबर कहाँ लिखा है तो ये 3 नंबर यहाँ पर मंगल देव हैं आज के डेट में। देखिए मंगल लिखा भी है तो इसका मतलब यह है कि आपके धनेश 9वें भाव पर है, मंगल अपने शत्रु के राशि पर है और साथ में यहाँ पर भाग्य भाव पर है। तो एक तरफ तो शत्रु राशि पर मंगल होना बहुत अनुकूल नहीं माना जाता क्योंकि हमारा धनेश यदि शत्रु क्षेत्र में चला जाए, शत्रु राशि के ऊपर प्रभावी हो जाए तो यहाँ पर जिसके घर में है उस घर के अनुरूप हमें वास्तव में बहुत अच्छा पॉजिटिव फल देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण पैसे तो हमें दिखते हैं परंतु पैसे प्राप्त होने में हमें दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। कब तक? ये 10 मई तक। परंतु साथ में ये मत भूलिएगा कि यही वो भाव है जो हमारे भाग्य का भाव है, हमारे जीवन में हमारे पुरुषार्थ का भाव है 9वां भाव। तो इस टाइम पर आपके भाग्य का प्रतिफल सबसे अधिक मिलने की संभावना है। भले पैसे कुछ आपको विलंब से मिले परंतु भाग्य का साथ रहेगा। आप देखेंगे कि इस टाइम पर यदि आप बिल्कुल नील हो गए हैं तो भी आपको ऐसे कुछ संभावनाएं नज़र आ जाएंगी जो आपको उस समय पर भी आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, आपको सफलता दे सकता है और सफलता के साथ साथ लाभ दे सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है तो 1 2 3 4 मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव पर देख रहे हैं तो यहाँ पर धन खर्च की बात के साथ साथ आपके धन के निवेश की भी बात कर रहे हैं। इस टाइम पर हो सकता है अभी मई तक का जो समय है 10 मई तक का जो समय यहाँ पर आपको धन खर्च के साथ साथ आपको निवेश करने का अवसर मिल सकता है। तुला राशि तुला लग्न के स्वामी शुक्र देव होते हैं जहाँ पर बुध को शुक्रदेव बड़ा सपोर्ट करते हैं तो इसलिए हमेशा आपके जीवन में देखेंगे आपको सपोर्ट प्राप्त होती रहेगी। किसी भी रूप में आपको धीरे से उस चीज़ में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। यही नहीं, साथ में ये भी देखेंगे कि जब ये 10 मई का समय जब समाप्त हो जाएगा तो 10 मई से लेकर के 30/7/2023 तक यही मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे मतलब आपके 10वें भाव पर। तो ये कैसा समय होगा? 10 मई से लेकर के 30 जुलाई तक का समय, तो 10वें भाव का प्रतिफल मिलेगा। मंगल यहाँ पर आकर के नीच के हो जाते हैं तो भाई धनेश हमारा 10वें भाव पर नीच का हो जाना तो कैसा होगा? तो धनेश यहाँ पर नीच के हो जा रहे हैं जरूर, तो यहाँ पर लेकिन कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपको आपके वर्क प्लेस से आपको धन प्राप्ति होगी क्योंकि धनेश हमारा गया है 10वें भाव में तो हमको धन कहाँ से देगा? तो धन हमको कर्म से मिलेगा। तो आपका जो भी कार्य हो, आप यदि व्यवसाय में हैं, नौकरी में हैं या फिर किसी पेशेवर कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपको धन में आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन की प्राप्ति हो रही है। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, दोनों ही देव ग्रुप के हैं। मंगल चंद्रमा सूर्य ये सब गुरु ये सब देवता पक्ष के हैं। तो अपने पक्ष के राशि स्वामी के साथ होने के कारण यहाँ पर अपने पक्ष के लोगों आप भी देखेंगे आपके जो विरोधी भी हो गए हैं वो भी आपके सम हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आपके करियर में ग्रोथ के साथ साथ आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। अब यही मंगल जब 30/7/23 के बाद 23
23/7/23 से लेकर के 18/8/23 तक यही मंगल आपके सिंह मतलब कि आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो भाई धनेश का एकादश भाव में जाना कितना अच्छा हो गया। धन भाव का स्वामी उठ करके लाभ भाव में चला गया, तो धन भाव का स्वामी उठकर लाभ भाव में चला गया, क्या होगा, धन लाभ की अधिकता बढ़ा देगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस डेट को, 30/7/23 से 18/8/23 तक आपको लाभ की अधिकता होने वाली है। ऊपर से यहाँ पर शनि की दृष्टि तो आप देख रहे हैं पहले से है, शनिदेव यहाँ आपके पंचम में है ही है, और यहाँ से लाभ पर दृष्टि दे रहे हैं, आपके प्रॉफिट हाउस पर शनि की दृष्टि है, और आपके धनेश भी चले जाएंगे। वो सबसे पॉजिटिव टाइम रहेगा जो आपको आर्थिक लाभ कराएगा। अभी तक जहाँ पर से पैसे प्राप्त होने थे नहीं हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। आपके कार्य के अनुरूप आपने काम किया है, पैसे फंस गए हैं नहीं मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। या आपने 10 रुपये का काम किया आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ये वो स्थान होता है, ये वो संबंध होता है ग्रहों का, जहाँ पर आपको प्रॉफिट कई गुना बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। यही नहीं, मंगल जब आपके लाभ भाव पर आएंगे तो जो लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको भी अच्छा खासा आर्थिक लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सोशल सर्कल से आपको लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि इस टाइम पर यही वो भाव है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भाव है। तो आपकी कामनाएं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्ति हेतु आपको प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, और आप हल्का सा प्रयास करेंगे और आपको उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रांजिट है मंगल का, वो आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, आपके आर्थिक लाभ के लिए। अब इसी के बाद समझिएगा कि ये 18 अगस्त 2022 के बाद 18 अगस्त 2023 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर ये कन्या में चले जाएंगे, मतलब आपके व्यय भाव में चले गए। भाई धनेश का व्यय भाव में जाना धन व्यय की अधिकता कराएगा ना, परंतु यहाँ पर हमारा द्वादश भाव एक्टिवेशन में आ रहा है। कहाँ का दूसरे भाव का स्वामी द्वादश भाव में एक्टिव हो रहा है, मतलब पैसे को कहाँ ले गया, पैसे को, ये पैसा है और ये व्यय भाव है, तो पैसे को सीधा ले जाएगा व्यय भाव में, मतलब खर्च कराएगा, हानि कराएगा, लॉस कराएगा। आपके जो कार्य, मतलब जिस आपके पास पैसे हैं उसको लॉस कराएगा। तो यही वो भाव है जो चिकित्सालय का भाव है। तो आपके पैसे कहाँ जाएंगे, चिकित्सालय में जाएंगे। तो किसी न किसी कारण से देखेंगे आपको चिकित्सालय का खर्चा बढ़ जाएगा इस टाइम पर। तो अब इससे बचना कैसे है, तो बचना ये है भाई कि यही वो भाव है जो इन्वेस्टमेंट का भाव है, यही वो भाव है जो निवेश का भाव है। तो यदि हम अपने स्वाभाविक पैसे खर्च से अगर बचना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें निवेश करना होगा। हमें कुछ भी पैसे अपने बैंक में जमा करने होंगे या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने होंगे, जिससे हमारा भविष्य में ग्रोथ हो। क्यों, अगर नहीं करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर तो खर्च होना ही है पैसा। तो इससे अच्छा भाई वो धन जो है वो बुरे कार्यों पर खर्च हो, इससे अच्छा हम उस पैसे को अपने पास रखें ही ना, और नहीं रखेंगे तो उसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वो अच्छा समय होगा जहाँ पर आप धन खर्च की अधिकता से बच सकते हैं और निवेश को अपना प्रभावी बना सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये 6 नंबर मतलब 3 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16/11/2023 तक यही तुला में आ जाएंगे, मतलब धन भाव के स्वामी लगन में आ गए, ये भी अच्छा हो गया। धन भाव के स्वामी लगन में आएंगे तो लगन में आकर के क्या करेंगे, लगन में जब आएंगे तो मेरे शरीर भाव पर प्रभावी होगा। भाई मेरा शरीर जो है, मैं जो है धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहूँगा, मैं अपने कार्य क्षेत्र में मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मेरे शरीर में ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाएंगे, फुर्तीला हो जाएगा मेरा शरीर, क्योंकि धनेश आ गया। और किस लिए फुर्तीला होगा, धन प्राप्ति के लिए फुर्तीला होगा। धनेश जब लग्न भाव में आता है तो ऐसे समय पर व्यक्ति अपने ऊपर भी खर्च करता है। तो इस टाइम पर बहुत पहले से यदि आपकी कोई इच्छा है, मैं कपड़े लूँ या कोई वस्त्र परिधान लूँ, कोई गहने बनवाऊँ या कुछ भी जो आपकी इच्छाएं हैं जिस पर आप खर्च करना चाहते हैं, तो ये वो समय होगा कि आप उस टाइम पर खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि आपका धनेश ही आया है आपके शरीर भाव पर। अब जब धनेश शरीर भाव पर आते हैं तो धन भाव से द्वादश भाव है तो खर्च तो होगा, परंतु अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, ये जानिएगा। लगन पे आ रहे हैं। अब देखते हैं जब यही तुला को छोड़ करके 16/11/2023 से लेकर के 27/1/2024 तक का जो समय होगा, ये वृश्चिक पर आ जाएंगे। वृश्चिक पर आ जाएंगे मतलब यहाँ आ गए आपके धन भाव पर। तो भाई धन का स्वामी धन भाव पे आ रहा है तो कितना अच्छा हो गया। मतलब ये मान लीजिए ये घर मेरा है, आप जहाँ बैठे हैं अभी वो घर आपका है, और आप बहुत दिनों बाद मतलब लगभग साल भर बाद आप अपने घर में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट है। तो साल भर बाद लगभग या महीने भर बाद
अन्य अन्य भावों पर घूमते रहे और 1 साल बाद फिर यहीं आ रहे हैं लगभग, आप ऐसा मानेंगे। तो आप आते साथ क्या करेंगे, उस भाव को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। जो बिगड़ा हुआ भाव है, जो बिगड़ा हुआ उस घर में सामान अस्त व्यस्त पड़े हैं, उसको आप मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो यही समझिएगा, इसी प्रकार से मंगल जब अपने घर पर आएंगे तब आपके धन को यहाँ पर अनुकूल बनाएंगे। जो धन बिखरा हुआ है उसको समेटेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये समय होगा आपके धन को मैनेज करने का, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का, क्योंकि ये सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस भी है। बात यहाँ पर पैसों की हो रही है, इसलिए सेकंड हाउस सिर्फ और सिर्फ पैसों को दर्शाता है। मंगल वैसे ही बड़ा एग्रेसिव ग्रह माना गया है मंगल को, और सेनापति ग्रह है। तो सेनापति ग्रह आपका धनेश हो गया। तो आप देखेंगे अधिकतर तुला लगन और तुला राशि के लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं धन प्राप्ति, धन कमाने के लिए, और इस प्रकार से ये अपना धन भी कमा सकते हैं। यही वो स्थान है जो कुटुंब का है, परिवार का है। तो परिवार से जुड़ करके भी आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब अगले गोचर को देखते हैं। जब ये वृश्चिक में आएंगे तो आर्थिक लाभ कराएंगे। अब यही 27/1/24 से लेकर के 5/2/24 तक, 5 फरवरी 24 तक का जो समय रहेगा, उस समय पर धनु पे आएंगे। धनु पे आएंगे मतलब कि तीसरे घर पर आ गए। तीसरे घर पर आकर आपका धनेश उठ करके अब यहाँ को छोड़ करके तीसरे भाव पर आया। तीसरा भाव कहेगा तो तीसरा भाव हो गया आपके पराक्रम का, आपके साहस का, आपके छोटे भाई बहनों का। पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आपने पराक्रम दिखाया, और किस लिए पराक्रम दिखाया? पराक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा साहस, एक बुरा साहस। तो यदि बुरा साहस आपने बिना कोई सोचे समझे अपना पैसा लगाया कहीं, तो आपको लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हानि हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पराक्रम साहस भाव पर धनेश आएंगे। तो आप मतलब वो बोलते हैं ना कि वो तूल मची है, मतलब खर्च करने की, वो आ सकती है। मतलब मुझे नहीं, वो चीज़ मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगा, वो काम को करूँगा जिससे मुझे वहाँ पर पैसा लगाना पड़े। तो इससे आपको बचना होगा इस टाइम पर। इस टाइम पर क्या करना है, कोई एग्रीमेंट का कार्य आपका हो सकता है, पैसों से संबंधित कोई एग्रीमेंट होगा, जिसके कारण आप आज एग्रीमेंट किए कि भाई मैंने ये सामान खरीदा या बेचा, या कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है। उस एग्रीमेंट का प्रतिफल आपको आने वाले भविष्य में लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा भाव आपके छोटे मोटी यात्राओं का भी होता है। तो छोटे मोटी यात्राएं आपकी होंगी, जहां पर छोटे मोटी यात्राओं में छोटे मोटे धन खर्च भी होंगे। यही वो भाव है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके साहस को बढ़ाता है। तो साहस तो यहाँ रहेंगे, और निश्चय मानिए कि यदि साहस पॉजिटिव साहस है, अच्छा सकारात्मक साहस है, तो उस साहस का प्रतिफल भी हमें बहुत अच्छे से मिलता है धन प्राप्ति के रूप में। तो यहाँ पर आप ऐसा समझेंगे। इसके बाद समझते हैं, इसके बाद यही जो धनु को छोड़ करके, मतलब 3rd हाउस को छोड़ करके 4th हाउस में आएंगे। कब आएंगे, तो 5 फरवरी 2024 से लेकर के 15/3/2024 तक के ये आ जाएंगे 4th भाव पर। 4th भाव कहेगा, 4th भाव आपके प्रॉपर्टी का। तो आपने यदि अभी तक आपके प्रॉपर्टी, कोई हो सकता है कोई इस टाइम पर प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहे और उसको अपने प्रॉपर्टी का सही पैसा, सही दाम नहीं मिल पा रहा है, तो इस टाइम पर आपको सही दाम मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, तो इस टाइम पर उसके प्रॉपर्टी का, उसे मतलब जो खरीदना चाहे तो उसके मैच हो जाएगा। वो जो चाह रहा है इस प्रॉपर्टी में खरीदना, तो उस वो अमाउंट जो है वो मैच हो जाएगा और व्यक्ति खरीद लेगा, ऐसा मानेंगे। 4th भाव आपके सुख में वृद्धि का है। तो धन कहाँ जाएगा, धन आपके सुख में जाएगा। हो सकता है इस टाइम पर भूमि, भवन, वाहन, यदि आपके वाहन भी खरीदना चाहें या वाहन को अपडेट करना चाहें, तो ये समय अनुकूल होगा कि वहाँ पर से आप अनुकूलता ले सकते हैं और अपने वाहन को भी अपडेट कर सकते हैं और वहाँ पर खरीदा जा सकता है। अब ये तो हो गया हमारा धनेश की स्थिति। अब चलते हैं शनि की स्थिति। तुला राशि, तुला लग्न में ऑलरेडी 5म भाव पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। 5म भाव ऑलरेडी लक्ष्मी का भाव होता है। तो लक्ष्मी के भाव पर शनि देवता आकर के लक्ष्मी कैसे नहीं देंगे, विलंब हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको परेशानी बनी हुई है, आर्थिक समस्या बनी हुई है, परंतु अपने कर्म को देखिए और उसके अनुसार यदि आप काम करते हैं। यदि हमने एक वीडियो बनाया है इसके पहले कि किस प्रकार से शनि मैनेजमेंट, मनी इंक्रीमेंट, उसे जाकर देखें और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे शनि को मैनेज करना है और कैसे हमको अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। तो यहाँ पर शनि जब लक्ष्मी भाव पर आए हैं तो लक्ष्मी बढ़ाएंगे ही ना भाई।
क्योंकि लक्ष्मी भाव पर कोई ग्रह आता है तो वो जब एक्टिवेशन में आ जाता है तो आर्थिक रूप से वो प्रबलता देता है, सुदृढ़ता देता है। यही नहीं, शनि यहाँ पर से तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, व्यापार में, रोजी रोजगार में ग्रोथ देगा। यहाँ से लव अफेयर से, दाम्पत्य जीवन में यदि आप सुलभता रखते हैं, प्रेम रखते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगा, आप ऐसा समझेंगे। शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं तो आपकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए योग बना रहे हैं। लाभ, प्रॉफिट भाव पर शनि की दृष्टि है तो प्रॉफिट की अधिकता को यहाँ पर बढ़ा देने वाले हो जाएंगे शनिदेव। ऑलरेडी यहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार से अभी जो मंगल के प्रभाव पड़ेंगे, और शनि तो ऑलरेडी पूरे साल भर, क्या अगले साल भी पूरा रहने वाले हैं यही स्थान पर। तो लाभ के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से तुला राशि के जीवन में परिवर्तन तो होना ही होना है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ विलंब से हो रहा है, कुछ लोगों को जल्दी हो जा रहा है, और जिन लोगों को विलंब से हो रहा है इसका हमने एक वीडियो बनाया है, कारण और निवारण, कि क्यों समस्या है, उसे आप देखिए और वहाँ पर आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें शनि को देखते हैं तो ये 7 हो गया, 8, 9, 10, और शनि की 10वीं दृष्टि स्वयं धन भाव पे जा रही है। कितना अच्छा हो गया कि शनि भाई अपने तो एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं, आपके कामनाओं की पूर्ति का प्रतिफल दे रहे हैं, और साथ में धन भाव को देख रहे हैं। तो धन भाव पर देख करके शनि धन भाव को भी तो मजबूत बनाएंगे। शनि की दृष्टि ही तो बहुत अच्छी होती है। तो शनि की दृष्टि दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर आर्थिक सुदृढ़ता देगा। कुटुंब में मांगलिक कार्य कराएंगे, जिनके विवाह इत्यादि होने में प्रॉब्लम है उनके विवाह के योग बनाएंगे। नौकरी में ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ भी देंगे। कुल मिलाकर के आपकी जो कामना है उस कामनाओं को पूर्ति के लिए यहाँ पर शनिदेव आपके लिए वचनबद्ध है, आप ऐसा मानिए। राहु की स्थिति देख रहे हैं तो राहु अभी 30 अक्टूबर तक आपके 7वें भाव पे रहेंगे, 7म भाव पर, मतलब आपके बिजनेस भाव पर। तो बिजनेस भाव पर राहु, तुला लग्न में राहु की स्थिति अच्छी मानी गई है, क्योंकि शुक्राचार्य और राहु दोनों ही मित्र स्वभाव मानते हैं और मित्रता दोनों में अच्छी है, इसलिए यहाँ पर 7म भाव में राहु आकर के आपको अच्छा प्रतिफल ही यहाँ पर देंगे। अब बाकी केतु को मानते हैं तो केतु तो 30 अक्टूबर तक आपके लगन में ही है। तो हाँ, शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, कभी कुछ छोटा सा प्रॉब्लम, कभी कुछ बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा बना रहेगा। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो ये समय टोटल रूप से आपके लिए आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ आपको आर्थिक संपन्नता भी देगा। उम्मीद है कि आप तुला लगन के हैं या तुला राशि के हैं तो अच्छे तरह से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। यदि मेरा समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा, और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः आप सभी का मंगलमय दिवस हो, इसी शुभकामनाओं के साथ राम राम।